बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक है ना। मुझे उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। आज मैं अफ़गानी मटन बिरयानी बना रही हूँ और इसी की आपको इंग्रेडिएंट देने लगी हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे और बनाएंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसको मशीन के अंदर मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। और ये फूड कलर है, ये 1 टेबल स्पून जिंजर है, गार्लिक है और एक ग्रीन चिल्ली है और 1 टेबल स्पून जिंजर है, एक लेमन है। इसके बाद 3-4 आलू हैं जो मैं इसके अंदर डालूंगी। 1 टेबल स्पून ड्राई धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च है। इसके बाद एक बड़ा प्याज है, अनियन जो है वो मैंने लिया है और काट लिया है। और ये बिरयानी मसाला है, इसके अंदर अलबखारी ऐड है और 1 कप ऑयल का है। 3 कप जो है ये चावल हैं, बासमती चावल हैं और 1 kg मटन है। 1 कप योगर्ट है और 1 कप साल्ट है। ये कप मैं हांडी में डाल दूंगी और इसके बाद ये जो है मैं गर्म होने के लिए ऑयल मैंने रख दिया है। अब प्याज जो है इसके अंदर डाल देना है। ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे, जब तक ये ब्राउन होता है। लाइट ब्राउन रखना है इसको, ज़्यादा काला नहीं करना। इसके बाद लहसुन अदरक जो है 1 टेबल स्पून वो हम इसको ताज़ी फ्रेश ग्राइंड की हुई है वो हम इसके अंदर सोते होने के लिए डाल देंगे, थोड़ी वो भी फ्राई हो जाए। अच्छी तरह हिलाने के बाद ज़ीरा जो है वो भी 1 टेबल स्पून है और धनिया जो है वो भी मैं थोड़ा इसके अंदर फ्राई करूँगी। नमक मैंने बाद में आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि नमक डाल के मैंने चावल उबाल लिए और अब मैंने गोश्त इसके अंदर डाल दिया है। मटन जो है इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है, इसमें फ्राई करना है ताकि इसका मुकम्मल कलर जो है वो चेंज हो जाए और स्मेल ख़त्म हो जाए इसकी। अब ये जो है बिरयानी मसाला ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च जो का 1 स्पून है जो वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी। ग्रीन पेपर जो है मैंने ग्रीन मिर्च जो है वो काटी हुई है वो भी थोड़ी इसके अंदर डाल दी है। गोश्त को अच्छी तरह भूनना है इसके साथ। ये 2 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था चोखर में और इनको साथ जब मोटे साइज़ के बड़े जो टमाटर थे ताकि ग्रेवी जो है इसकी बहुत प्यारी और ज़्यादा ग्रेवी बने। अब ये मैं नमक जो है 1 टेबल स्पून में अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी मसाले के अंदर भी नमक था तो मैंने नमक बाद में डालना और दिखाना आपको समझा क्योंकि बिरयानी मसाले के अंदर भी नमक था और चावल जो है वो भी मैंने उबाले हैं उसी तरह जिस तरह मैं पहले चावल उबालती हूँ
3 कप बासमती चावल मैंने लेके अच्छी तरह धो के ठंडे पानी में उनको मैंने भिगो दिया था। 10 मिनट भिगोने के बाद मैंने चावल हांडी के अंदर डाले थे। हांडी के अंदर डालने के बाद चावल जो है उसको मैंने जब उबाले थे पानी के अंदर मैंने लेमन डाला था, एक लीमू डाला था जो मैंने साथ आपको दिखाया भी है, और नमक डाला है, और उसमें 1 टेबल स्पून या 2 आप ऑयल का डाल लें उबलते हुए चावल के साथ। अब मैंने आलू जो रखे थे, बेशक आप आलू ना डालें इसमें, लेकिन मेरी बिरयानी में तो आपने देखा होगा कि हर दफ़ा जो है आलू मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ आपने बेशक मेरी सारी बिरयानियाँ जितने चावल मैंने कुक किए हैं, पुलाव बनाए हैं, बिरयानियाँ बनाई हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कोई चावल टूटा नहीं, ना आपस में जुड़ा है और ना ही ख़राब हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं चावल। अब मैं इसमें योगर्ट डालूंगी ज़्यादा ग्रेवी को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर डाल रहे हैं अलबखारे, तो फिर पता है इसके अंदर ज़्यादा खटास हो जाती है, और उसकी निस्बत से आपने डालना है। 1 कप मेजरिंग जो है ये क्रीमी योगर्ट है, इसमें आधी मैंने क्रीम यूज़ की है और आधा योगर्ट है। वही कप ऑयल का जो मैं सारी बिरयानी में वही इस्तेमाल करूँगी जो मैं हांडी में डाल चुकी हूँ, इसके अलावा मैंने और ऑयल नहीं यूज़ किया। अब इसको अच्छी तरह भूनना है, भूनने के अच्छी तरह इसको योगर्ट के साथ भूनना है और आलू को भी। तो इतना भूनना है कि पहले अपने गोश्त को मैंने तकरीबन 10 मिनट मैंने खाली गोश्त को दम पे रखा है, ताकि अच्छी तरह गोश्त जो है वो गल जाए। इसके बाद आलू जो है, आलू डालने के बाद भी तकरीबन आधे आलू गल जाए, उस वक्त हमने बिरयानी को साथ दम देना है। ये बोटी देखे, मटर की बोटी जो है वो साथ से उतर रही है। बिरयानी उस वक्त तक आपको टेस्ट नहीं देगी जब तक चिकन या गोश्त जिसकी बिरयानी आप पका रहे हैं बोटी अच्छी तरह गल जाए अंदर तक, तो बिरयानी मज़े की बनेगी। अब मैंने देगचा लिया है बड़ा, और वही ऑयल जो अंडी का है वो मैंने नीचे डाला है। इसको ऊपर चावल की तह लगा देंगे। देखें चावल कितने अच्छे और निखरे निखरे हैं, बिल्कुल चावल। उबलते हुए चावल के अंदर अपने ऑयल और लेमन ज़रूर जो इस्तेमाल करना है। पूरी तह लगाएं चावल की, और साथ साथ में वही ऑयल, ये मेजरिंग कप जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके 3 कप मैंने चावल के लिए। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, उनको ठंडे पानी में भिगोया था अच्छी तरह धो के, सिर्फ 10 मिनट चावल भिगोए, बासमती चावल थे। आप अपने हिसाब से कनी मेरा जितनी रखते हैं, लेकिन मैं 3 कनी जब होती हैं चावल के अंदर तो मैं दम दे देती हूँ। इसके बाद जो ये टमाटर कच्चे और कच्चा प्याज थोड़ा मैं रखूँगी, बेशक आप ब्राउन प्याज भी डाल लें, लेकिन इसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है चावल का। साथ ब्राउन भी डाल लें आप बेशक। अब ऊपर गोश्त और आलू की तह लगा दें। आलू की कोशिश करें कि नीचे वाली तह में आलू चले जाएं, क्योंकि आधे गले हुए हैं आलू, और आलू जो हैं जब दम हम देंगे तो उसके अंदर गल जाएं, तमाम आलू को गलना चाहिए। तकरीबन 10 मिनट मैंने
10 से 15 मिनट मैंने इसको फ्लेम पे दम दिया है। पहले हाई फ्लेम था चूल्हे का, और इसके बाद मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो तेज़ फ्लेम रहा है, और फिर जो है मैंने लो फ्लेम पे बिरयानी रखी है। ये ब्राउन अनियन भी मैंने डाला है। अब जो है दूसरी तय हमने लगानी है। इसका बहुत बेहतरीन मसाला और टेस्ट के साथ तैयार हुआ है। आप ज़रूर चेक करें इसका नमक मिर्च, क्योंकि बिरयानी में परफेक्ट नमक जो मसाले जो हैं परफेक्ट होंगे तो बिरयानी आपकी टेस्टी होगी, फीकी नहीं लगेगी आपको। थोड़ा सा भी नमक अगर चावल में कम है या मसाले में कम है तो सारी बिरयानी आपको फीकी लगेगी। इसलिए इसको दम देने से पहले उसका मसाला और बोटी ज़रूर टेस्ट करें, उसके बाद जो है इसको दम दें। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन और अच्छे फ्लेवर अच्छे जायके के साथ तैयार हुई है बिरयानी। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आए और आप लोग ज़रूर बनाएं। और इसी के साथ में सारे अपने बहन भाई जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं देख रहे हैं, मैं बहुत सारी दुआएं मेरे तरफ से उनके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन में देखें, उसमें सारी जो है रेसिपी लिखी हैं। और ये कच्चे टमाटर और प्याज का एक बहुत प्यारा फ्लेवर आता है इसके अंदर। आप बेशक कोयले का भी धुआं दे दें अगर आप पसंद करते हैं तो। मैं ड्राई फूड कलर डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी बहुत ज़्यादा है, और ड्राई नैपकिन के साथ मैं दम दूंगी इसको, और बहुत अच्छा कलर आएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी तरफ तवा मैंने गरम रखा हुआ है। फुल जब तवा गरम हो जाए उसमें से धुआं निकलने लगे तो आपने नीचे तवे को देना है, हांडी के नीचे रखना है। अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने ज़रूर, 10 मिनट में भी बिरयानी तैयार है, लेकिन मैं कोई काम करने लग गई, 15 मिनट तक दम पे ही रही। इसके बावजूद बहुत ही प्यारा दम आया है और बहुत ही अच्छी और नाइस बनी है। एक एक चावल निखरा हुआ है साथ, और परफेक्ट नमक मिर्च के साथ जायके के साथ। ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे सब बहन भाई बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बनी है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।